ब्राह्मण समाज आजकल भाजपा से बहुत नाराज है, मोदी जी से बहुत नाराज चल रहा है। आजकल भयंकर वाली नाराजगी चल रही है। पर एक बात रुककर समझिए तो सही, बीजेपी और एनडीए को वोट नहीं दोगे तो सत्ता में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही तो आएगा सत्ता में। अगर फिर सत्ता में आते ही आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और निजी क्षेत्र में भी जातिगत आरक्षण का कानून बना दिया गया, तो फिर क्या करोगे? मोदी तुम्हारी सुन तो लेता है, ये तो सुनेंगे भी नहीं। अब आंदोलन तो कर रहे हो, फिर आंदोलन करने के लिए भी रोते फिरोगे। बाबा रामदेव का आंदोलन याद ही है आपको, कैसे महिलाओं के कपड़े पहनकर उसे भागना पड़ा था। फिर बैठकर हाय तौबा करने से कुछ नहीं होगा, फिर बड़ी बड़ी पोस्टें लिखते फिरोगे, क्योंकि विपक्ष का झुकाव तो आपको पता ही है कि उनका झुकाव समुदाय विशेष की तरफ है। फिर भूल जाना कि मथुरा और बाकी के मंदिर आप ले पाओगे, भूल जाना कि देश की तरक्की हो पाएगी। पड़े रहना सड़कों के बड़े बड़े गड्ढों के अंदर, सिलेंडर की बड़ी बड़ी लाइनें लगेंगी और बराते रहना सिलेंडर वालों की। ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद भी सही नहीं की जा सकती, और वही सबसे बड़ी गलती होगी मोदी को वोट ना देकर। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के बाद ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, कभी नहीं आने वाला वो, बस सिर्फ भड़काया जा रहा है। लोगों को जागरूक बनने की आवश्यकता है। अगर गलती से मोदी सत्ता से बाहर हो गए, तुम्हारी किसी गलती के कारण, तो लाख नारे लगाने के बाद भी वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वोट डालते समय सिर्फ मोदी को हटाना है। यही खुन्नस लेकर, यही सोच लेकर जाओगे तो ये सोच लेना कि मोदी के बाद आएगा कौन, इन्हीं में से एक आएगा। बाकी फैसला आपका है, आप ज़्यादा समझदार हैं। भी फैसला करने से पहले ये देख लेना कि मोदी के जाने के बाद आएंगे इन्हीं के अंदर जो आपके और आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, ये याद रखना। मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर नरेंद्र मोदी किसी और समुदाय के अंदर होते, समुदाय विशेष के अंदर, तो उसके समाज के लोग उसे बिल्कुल गिरने नहीं देते, जैसे कि हम हर बार उसको गिरने पर मजबूर करते हैं। जय हिंद।